नमस्कार। आज हम बात करेंगे चंद्रयान की और ऐसी जानकारी आपको देंगे जो अभी तक आपके पास नहीं है। चंद्रमा का साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव हमेशा से वैज्ञानिकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। एक बड़ा सवाल यह भी कि क्या चांद के साउथ पोल को पृथ्वी से देखा जा सकता है। अब तक कोई भी चांद का मिशन चांद के साउथ पोल पर क्यों नहीं पहुंच पाया, और चांद में ऐसा क्या है जिसको खोजे जाने को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक जी जान से जुटे हैं। ऐसा क्या नया है जो खोज लेना चाहते हैं। इसरो का ऐतिहासिक मिशन चंद्रयान-3 चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर चुका है। चंद्रयान-3 का उद्देश्य चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने का है। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से, आपको जानकारी है कि चंद्रयान-3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया था। इसरो ने जो ताजा जानकारी दी है, लेटेस्ट ट्वीट किया, उसके मुताबिक चंद्रयान-3 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। अभी तक सारे पैरामीटर्स ठीक हैं। चांद की सतह पर यह शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। अगर चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की तो भारत चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। इसके साथ ही अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश होगा। इस मिशन के तहत चांद के उस इलाके के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है जो अभी तक रहस्य है। चांद पर साउथ पोल एक ऐसा स्थान है जो विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों को, वैज्ञानिकों को हमेशा से अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिनसे जानकारी मिलकर बहुत से रास्ते खुल सकते हैं आगे के अध्ययन के लिए। पहला सवाल कि क्या हम कुछ भी जानते हैं चांद के साउथ पोल के बारे में, और अगर हां तो हम जानते क्या है। चांद का साउथ पोल कुछ एरिया ऐसे हैं जो लगातार अंधेरे की आगोश में रहते हैं क्योंकि वहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। इससे वहां तापमान 0 से 235 डिग्री तक नीचे रहता है। इतने कम तापमान में ना सिर्फ किसी मशीन का काम करना काफी मुश्किल होता है, बल्कि चांद के साउथ पोल पर तमाम क्रेटर्स होने की वजह से, ऊबड़ खाबड़ स्थिति होने की वजह से यहां पर लैंडिंग कर पाना बहुत मुश्किल है। अब तक जो भी मिशन चांद पर भेजे गए हैं, खासतौर पर इक्वेटर पर, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, जो चांद के बीचों बीच से गुजरने वाली, उसे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में बांटने वाली आभासी रेखा है, या उसके आसपास का जो एरिया है वहां पहुंचे हैं। अब तक इक्वेटर से जो सर्वाधिक दक्षिण में 40 डिग्री अक्षांश में है, वो नासा द्वारा जो सर्वेयर 7 भेजा गया था वो पहुंचा। चीन ने भी एक कोशिश की। चीन का चांग 4 45 डिग्री अक्षांश पर चांद के जो दूर का हिस्सा था, जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, वहां उतरा था। नासा सहित तमाम स्पेस एजेंसीज चांद के साउथ पोल पर लैंड करना चाहती रही हैं, कोशिश करती रही हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। इन सब कठिनाइयों के बावजूद, इन सब चुनौतियों को जानने के बावजूद भारत के वैज्ञानिकों ने, इसरो ने एक कोशिश की कि साउथ पोल पर ही सॉफ्ट लैंडिंग करवानी है, तो इसकी कोई बड़ी वजह होगी, और इसकी सबसे बड़ी वजह होगी कोई खोज। तो सबसे बड़ी वजह होगी पानी की मौजूदगी की संभावना को तलाशना। चांद का साउथ पोल अपने आप में एक रहस्य है, और ना जाने कितने राज चांद के सीने में दफन है। वैज्ञानिकों को लगता है कि चांद के दोनों ध्रुवों पर वाटर, आइस या बर्फ मौजूद है। इससे पहले चंद्रयान-1 की जानबूझकर चांद की साउथ पोल पर क्रैश लैंडिंग हुई थी, जिससे वहां पानी की मौजूदगी के कुछ प्रमाण मिले थे। नासा ने भी एक कोशिश की थी। नासा ने अपने पोलर ऑर्बिट के जरिए इस तरह के साक्ष्य प्राप्त किए जिससे लगता है कि वहां पानी हो सकता है। अब चंद्रयान-3 के जरिए चांद पर मौजूद पानी के प्रत्यक्ष प्रमाण जुटाए जाएंगे। साउथ पोल का तापमान, जैसा मैंने आपसे कहा, काफी कम होता है, इससे यहां पर मौजूद पानी जो होगा वो वाटर आइस के रूप में हो सकता है। अगर चांद पर मौजूद पानी का हम उपयोग कर पाते हैं, अगर वैज्ञानिकों को लगता है कि ऐसा उपयोग किया जा सकता है, तो वहां बेस कैंप बनाने में और मनुष्यों की रिहाइश को लेकर, जो ह्यूमन कॉलोनीज बनानी है, उस योजना को लेकर काफी आगे बढ़ा जा सकता है। चंद्रयान-3 कामयाब होने की दूसरी बड़ी उपलब्धि होगी कि सौर मंडल की स्टडीज हो पाएंगी। उससे जुड़ी हुई बहुत सी जानकारी इस रिसर्च से मिल सकती है। मैंने आपको बताया पहले कि चांद के साउथ पोल का तापमान काफी कम है। इससे अरबों साल से वैज्ञानिकों का भी अनुमान है कि यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ के जो पत्थर हैं, वो पुरानी स्थिति में होंगे या मूल स्थिति में हो सकते हैं, यानी जो जैसा था वो वैसा होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आया होगा, क्योंकि सौर मंडल में मौजूद जितने भी पिंड हैं, जितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उनको निर्माण को लेकर एक ही प्रक्रिया से गुजरना पड़ा और एक ही तरीके से निर्माण हुआ था। इसलिए अगर यहाँ की मिट्टी का हम अध्ययन करते हैं, सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाई जा सकती है। तीसरी खोज होगी साउथ पोल एटकन बेसिन के बारे में।
एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि साउथ पोल एटकिन बेसिन चांद पर मौजूद काफी बड़ा क्रेटर है। इसका व्यास करीब 2500 किलोमीटर है। इस क्रेटर में ऊपरी सतह या क्रस्ट की नीचे वाली सतह के सैंपल मिल जाते हैं तो आसानी से काफी जानकारी जुटाई जा सकती है। इससे चांद की जो आंतरिक सतह है, उसका स्ट्रक्चर है, उसका निर्माण है, उसमें मिट्टी के अलावा और क्या कुछ है, इसकी आंतरिक संरचना क्या है, इसकी स्टडी की जा सकती है। या इससे जो मटेरियल मिल सकते हैं वो आगे साइंटिस्ट को मदद करेंगे चांद को और ज्यादा बेहतर तरीके से जानने के बारे में। और चौथा और एक और बड़ा यहां पर फायदा होगा कि मिशन को लेकर रास्ता खुलेगा। साउथ पोल पर जो मानव मिशन भेजा जाना है उसको लेकर एक रास्ता बनेगा। भारत के साउथ पोल में जो कामयाबी मिलती है उसके बाद 2025 में अमेरिका आर्टेमिस 3 भेजेगा, जिसके जरिए चांद के साउथ पोल पर मानव को उतारने की योजना है। इसके लिए नासा ने स्पेस एक्स से टाई अप किया है, जो मनुष्यों को वहां लैंड कराने में ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम बनाएगा। आर्टेमिस 3 के तहत नासा ओरियन स्पेसक्राफ्ट के 4 एस्ट्रोनॉट को चुनेगा और इस ओरियन स्पेसक्राफ्ट से 4 एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे जो चांद की ऑर्बिट में जाएंगे और उसके बाद 2 एस्ट्रोनॉट को HLS यानी ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम पर ट्रांसफर किया जाएगा। योजना यह है कि इनके मुताबिक 2 एस्ट्रोनॉट, जिनमें एक महिला होगी, वो करीब 1 हफ्ते तक चांद की सतह पर चहलकदमी करेंगे, कुछ जानकारी लेंगे, कुछ फोटोज देंगे, कुछ सैंपल इकट्ठा करेंगे और उसके बाद पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। लेकिन एक सवाल और उठता है। सवाल यह कि बार बार साउथ पोल की बात की जा रही है चांद को लेकर। आपके जहन में सवाल उठना चाहिए कि सारी खोज, सारी दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसी साउथ पोल को लेकर कर रही हैं, नॉर्थ पोल को लेकर क्यों नहीं? हालांकि चांद के साउथ और नॉर्थ पोल में कोई बड़ा फर्क यहां पर स्थिति को लेकर, संरचना को लेकर नहीं है। फिर भी 1990 के बाद ऐसा हुआ कि चांद के साउथ पोल को लेकर नॉर्थ के मुकाबले बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई, क्योंकि ऐसा माना गया कि साउथ पोल में जितनी अध्ययन को लेकर जानकारी है, बेहतर इमेजिंग हो सकती है, मैपिंग हो सकती है, वो आगे काम आ सकती है। इसलिए दुनिया में हर स्पेस एजेंसी की नजर चांद के साउथ पोल पर है और इसरो की भी है। और इसरो उस कड़ी में सबसे आगे नजर आता है, वो जानकारियां, वो मटेरियल हासिल करने में। लेकिन अब बताते हैं कि आगे की चुनौतियां क्या है। साउथ पोल में जैसा कहा आपसे कि तापमान काफी कम है, इसके अलावा समतल जमीन नहीं है, गड्ढे और गैर समतल वाली जगह पर साउथ पोल पर एक्सप्लोर करना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा साउथ पोल का कुछ हिस्सा लगातार अंधेरे में रहता है, जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी आधारित ऑपरेशन कर पाना मुश्किल होंगे। इसके अलावा जैसा कहा कि तापमान 230 डिग्री तक गिर जाता है, इसलिए तमाम इक्विपमेंट्स जो होंगे, जो साइंटिफिक अध्ययन के लिए जरूरी होते हैं, वो बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। ये भी एक चुनौती है। कुछ सेंटीमीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक क्रेटर्स हैं, पहाड़ हैं, गड्ढे हैं, वहां लैंड कर पाना, ऑपरेट कर पाना इतना आसान नहीं और इतना सुरक्षित नहीं है। चंद्रयान 2 के समय इसरो के पूर्व प्रमुख सिवन ने कहा था और चिंता जाहिर की थी, वो चिंता दूर करने की कोशिश की गई है चंद्रयान 3 के जरिए, और वो चंद्रयान 3 ने काफी हद तक वो कोशिश की है और वो कामयाबी हासिल की है कि वो एकदम करीब पहुंच चुका है। इंतजार कीजिए 23 अगस्त शाम 6:04 का। ये वो समय है जब इसरो ने कहा है कि चांद से मिलन होगा चंद्रयान 3 का, सॉफ्ट लैंडिंग होगी और उसके बाद शुरू होगा कि हम क्या कुछ और जान पाते हैं चांद के बारे में। उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड से आपको चांद के साउथ पोल को लेकर या जो भी अध्ययन अभी तक किया गया उसके बारे में और ज्यादा जानकारी मिली होगी। नमस्कार।